पता नहीं क्यों समझ नहीं आता कि शाहीन शाह अफरीदी को इतना बैटिंग का शौक हुआ कैसे और उन्होंने बैटिंग को क्यों इतना ज्यादा अपने ऊपर सवार कर लिया है, हावी कर लिया है कि वो आपके प्रॉपर बैटर्स के ऊपर आकर बैटिंग करना पसंद करते हैं। जिस टीम में शाहीन शाह अफरीदी, सिकंदर रजा, डैनियल सैम से ऊपर आकर बैटिंग करने की कोशिश करें, ख्वाहिश करें, उस टीम को शायद कोई नहीं बचा सकता। आप अंदाजा करें कि आपके पास सिकंदर रजा बैठा हुआ है जिसने पिछले साल आपको फ्लाइट से लैंड करके 10 घंटे ट्रैवल करके आके आपको फाइनल मैच जितवा दिया, ट्रॉफी जितवा दी। उस प्लेयर के होते हुए आप एक मुश्किल सिचुएशन में शाहीन शाह अफरीदी को बैटिंग करने के लिए भेज रहे हैं। कमाल की बात है, इस बात पर लाहौर कलंदर्स के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। अंदाजा करें आप, शाहीन शाह अफरीदी, मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आता कि शाहीन शाह अफरीदी को इतना बैटिंग का शौक हुआ कैसे और उन्होंने बैटिंग को क्यों इतना ज्यादा अपने ऊपर सवार कर लिया है, हावी कर लिया है कि वो आपके प्रॉपर बैटर्स के ऊपर आकर बैटिंग करना पसंद करते हैं। मतलब क्लूलेस चीज है ये। आपकी टीम ऐसी पोजीशन में थी जहां पर उनको जरूरत थी एक स्टेबल बैटर की, जो कि आके लेकर चलता, उस सिचुएशन में मैच को निकालने की कोशिश करता, उस मैच में स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने की कोशिश करता। लेकिन उस सूरत में आपने शाहीन शाह अफरीदी को भेज दिया जिन्होंने आकर करना कराना कुछ नहीं था। उन्होंने आकर वैसे ही आउट होना था जैसे वो आउट होकर चले गए। अच्छा ठीक है, आप 5 आउट होने के बाद आ भी गए। 5 आउट आपकी टीम के एक लो स्कोर पर हुए हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है वहां पर? क्या जिम्मेदारी है? एक ही जिम्मेदारी है कि आपने जिम्मेदारी लेनी है, यही जिम्मेदारी है आपकी। शाहीन शाह अफरीदी से अच्छा बैटर नसीम शाह लगता है मुझे दिमाग से। शाहीन शाह अफरीदी से अच्छा बैटर शायद शाहनवाज धानी था जिसने एशिया कप 2022 में इंडिया के खिलाफ आके 2 छक्के लगाए। यार अगर आज की बैटिंग में इनका जो फंबल हुआ ना, वो शाहीन शाह अफरीदी की वजह से हुआ, जिसकी वजह से पूरा मोमेंटम उनका टूट गया। पार्टनरशिप लग चुकी थी, वहां पर सिकंदर रजा को बेच दे, सिकंदर रजा शायद थोड़ा सा उसको चीजों को लेकर चलते। शाहीन शाह अफरीदी आ गए, डैन सैम्स के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी आ गए। कमाल है यार, ये डिसीजन ही कमाल है। ये इन इटसेल्फ एक बहुत ही कोई महान आदमी ने ये डिसीजन लिया, उसमें शाहीन शाह अफरीदी होंगे। जाहिर है शाहीन शाह अफरीदी ही जो है ना फ्रंट से लीड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यार आप ऐसे मैचेस में अगर इस तरीके के ब्लंडर्स करेंगे, इस तरीके की चीज़ें करेंगे, तो फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे? कहीं नहीं। 6 मैचेस, 4 लॉसेस, 2 विन्स। कराची आकर आपको पता ही नहीं लगा, 2 मैचेस आप ऑलरेडी हारे, तीसरा हार गए। कल आपका एक और मैच है पिंडीज के अगेंस्ट, शायद पिंडीज के अगेंस्ट आप कुछ कर दें, शायद कुछ कर दें आप, क्योंकि वो तो आपसे भी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। शायद आप वहाँ पर जीत जाएं, अदरवाइज आपका टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, लेकिन लगा नहीं कि आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। आपके साथ जो सीन हुआ था ना लाहौर कलंदर्स के साथ, ये सिक्योरिटी ब्रीच वाला और उसके बाद फ़खर जमान वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद लाहौर कलंदर्स का जो खून है ना वो इतना ज़्यादा खौलेगा कि अब वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेंगे और सबको हैरान करके रख देंगे। हैरान तो उन्होंने किया, लेकिन आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नहीं खेली। ज़ल्मी से वो हार गए, आज क्वेटा ग्लैडिएटर से वो हार गए। चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही, कॉम्बिनेशन उनका बन नहीं रहा, टॉप ऑर्डर उनका परफॉर्म नहीं कर रहा। शाहीन शाह अफरीदी को अपने बैटिंग का शौक लगा हुआ है, वो आकर अपना शौक पूरा कर रहे हैं बैटिंग में। एब्सोल्युटली मैच, हारिस रऊफ अपनी दुनिया में जी रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने तो मैचेस जितवाए हुए हैं, पता नहीं कौन से मैचेस जितवाए हुए हैं, बट एब्सोल्यूट मैच है इस वक्त लाहौर कलंदर्स के कैंप में। कुछ नहीं समझ आ रहा कि वो आखिर करना क्या चाह रहे हैं अपने इस टूर्नामेंट में। एब्सोल्यूटली क्लूलेस। फिर बांग्लादेश के वो ईमान जो थे, वो उनको लॉस हो गया, वो अपनी सीरीज़ में चले गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी। फ़खर जमान पे 2 मैचेस का बैन लगा, वो अब अवेलेबल हैं, बट उनकी कोई फॉर्म ही नहीं है, वो स्कोर ही नहीं कर रहे। और फ़खर जमान का भी ऐसा लगता है यार अब वक्त ख़त्म हो रहा है, अब चीज़ें डिफरेंट ट्राई करनी पड़ेंगी। तो डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए मुश्किल है। अगर कल का मैच वो लोग हार गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। दूसरी जानिब क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आज की जीत बहुत ज़रूरी थी, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी आज इस मैच में अपनी जीत को यकीनी बनाना, और वो उन्होंने बनाया। और सबसे मेन चीज़ ये है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स वालों ने जो भंड मारा था, वो ये मारा था कि उन्होंने अपने सेट कॉम्बिनेशन को छेड़ा था। शामिल हुसैन ने ऊपर से परफॉर्म किया था, उसको नीचे लेकर आए थे, ऊपर से उसने 250s की थी, आज उसको ऊपर दोबारा किया।
पिछले मैच में उसको नीचे भेजा था, कहा गया टैक्टिकल चेंज था लेकिन वो काम नहीं करा, तो आज फिर से उनको ओपन लाया गया, आज वो परफॉर्म नहीं कर पाए। जाहिर है कॉन्फिडेंस भी शैटर होता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं, वो चीज़ें क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कहीं ना कहीं हट की। और सबसे मेन बात जो उनका रिलाय था वो उस्मान तारिक पे था। उस्मान तारिक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आज उन्होंने डिलीवर किया, अबरार अहमद ने डिलीवर किया, दोनों स्पिनर्स ऑन टॉप नजर आए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वैसे ही छाई, कोई उनको परेशानी नहीं हुई क्योंकि उनकी जो स्पिन अटैक था, जिन पे वो रिलाय कर रहे थे, जिन पे उनका एक फोकस था, उन्होंने परफॉर्म किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान करके चले गए। जब आप एक अच्छे नोट पे चीज़ों को एंड करते हैं तो मतलब वाइल बॉलिंग फर्स्ट आप स्कोर हाथ में होता, हालांकि स्कोर ज़्यादा करवाया था, वो छठे से 10वें ओवर तक जो 4 ओवर्स बीच में करवाए, सऊद शकील ने थोड़ा सा निकालने की कोशिश की। अगर वहीं उस्मान तारिक को, एक तो मसला ये है शायद सऊद शकील हो चाहे सलमान अली आगा हो, उस्मान तारिक के हवाले से एक चीज़ शायद स्क्रिप्ट हुई हुई है कि उन्होंने 10वें ओवर के बाद ही आना है। ये शायद उन्होंने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि उस्मान तारिक को 10वें ओवर के बाद ही बॉलिंग देनी है और वो वहीं के लिए बने हुए हैं, ये स्क्रिप्टेड है। हालांकि जब 5 आउट हो गए थे वहीं उस्मान तारिक को लगाया जाता, बल्कि 6 आउट हो गए थे, मतलब 5 आउट हो गए थे, 6 नहीं हुए थे, 5 आउट हुए थे, वहीं उस्मान तारिक को लगाया जाता, वहीं पर पकड़ा जाता, शायद ये 100 के अंदर अंदर लाहौर कलंदर्स वाले आउट हो जाते। ये तो लाहौर कलंदर्स वालों ने बहुत बुरा गेम खेला, कुछ उनके जो बैटिंग ऑर्डर के चेंजेस थे वो समझ नहीं आए, वरना तो वो थोड़ा सा और स्कोर करते। आखिर में आके कैमियो किया उसामा मीर ने, उसने आके रन किए तो ये उबूर कर गया। अदरवाइज उस क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बीच में भंड मारा था, लेकिन वो कहते हैं ना व्हेन यू विन वीकनेसेस आपकी वैसे ही छुप जाती, तो वही क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाला सीन। बट ये जीत उनके लिए ज़रूरी थी, वो जीत गए, उनके लिए चीज़ें अच्छी हो गई, बेहतर हो गई, वो आगे जाएंगे इस कॉन्फिडेंस के साथ कि शायद वो कहीं ना कहीं टॉप 4 में फिनिश कर सकें। लेकिन मुकाबला सख्त है, हैदराबाद कराची ऑलरेडी कंटेंशन में, ऊपर से 3 टीम्स आपके पास हैं, पेशावर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, मुल्तान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में क्वालिफाई के, इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको चेस कर रहे हैं, लास्ट स्पॉट के लिए शायद कोई चांस बने क्वेटा कराची हैदराबाद का। लेकिन हैदराबाद जिस तरीके की क्रिकेट खेलने वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए। तो आज का मैच लाहौर कलंदर्स ने जीता, कल जो है वो लाहौर कलंदर्स का एक और मैच है। बैक टू बैक शेड्यूलिंग की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, 5 से 6 दिन का रेस्ट था, उसके बाद लाहौर कलंदर्स बैक टू बैक मैचेस खेल रहे हैं। पिंडीज से उनका मैच है, पिंडीज कॉन्फिडेंस वाइज बिल्कुल डाउन है, उनको अपनी टीम में चेंजेस करने की ज़रूरत है, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई आपके पास अब बचा कुछ नहीं है इस टूर्नामेंट में, आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट आउट हैं इस टूर्नामेंट से, तो आप कुछ अपने बेंच पर बैठे हुए लड़कों को चांस दे दें ताकि आपकी टीम को तो कुछ मिला नहीं, पाकिस्तान को तो कुछ मिल जाए। शायद कोई शाहजेब खान को आप खिला दें तो शाहजेब खान में हमें कुछ नज़र आ जाए कि हाँ यार इसने ग्लिम्सेस शो किए, शायद ये हमारे काम आ जाए पाकिस्तान के लिए आगे चल के। कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद सेल्फ से निकल के, खुद से निकल कर आपको टीम और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचनी चाहिए। ख़ासतौर पर रिजवान की मैं बात कर रहा हूँ, या तो वो खुद को डिमोट करें या वो अपनी जगह जो है, ज़ाहिर है वो कप्तान है बैठेंगे तो नहीं, लेकिन या वो यासिर खान की जगह जो है शाहजेब खान को मौका दे। यासिर खान हैज़ बीन अ फ्लॉप सो फार, 150 किया है उसने, उसके बाद उसने रन्स नहीं किए। आपके पास शाहजेब खान पीछे बैठा है, उसने अंडर 19 में परफॉर्म किया, उसको पिछले साल PSL में मौका नहीं मिला, किसी टीम ने नहीं उठाया, इस दफ़ा मौका मिला, टीम में उठाया, लेकिन टीम ने खिलाया नहीं, वो बेंच पर मुसलसल बैठा हुआ है बेंच पर। तो ये जो चीज़ें हैं कंसिडर करने की ज़रूरत है। अब्दुल्ला फजल नीचे खेल रहा है, उसको छठे पे खिलाया, चौथे पे खिलाया, लेकिन वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, उसके वहाँ रन है, उसको वहाँ खिलाना चाहिए। नीचे से अगर आप देखें तो आसिफ आफरीदी शायद अब वो उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाते, आमिर पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया, आमिर की इकोनॉमी अच्छी है लेकिन क्रूशियल मोमेंट्स पर उन्होंने पिंडीज़ के लिए वो डिलीवर नहीं किया जो करना चाहिए था। नसीम शाह इंजर्ड होकर बाहर हो गए, बहुत सारे मैसअप्स हुए, कुछ वो खुद कर रहे हैं, कुछ कुदरत उनके साथ कर रही है, लेकिन पिंडीज़ को अपनी जीत का रास्ता ढूंढना है तो उन्हें रिजवान के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो प्लेइंग 11 में फिट होते हैं या नहीं होता, और अगर होते भी हैं, आप एज कैप्टन उनको नहीं भी बिठा सकते तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो नीचे नंबर्स पर अपना जो नंबर है बैटिंग का वो चेंज करें, ऊपर शाहजेब खान को मौका दें, अब्दुल्ला फजल को मौका दें। ये वो प्लेयर्स हैं जो आपकी टीम तो ऑलरेडी बाहर हो गई, आपकी टीम के पास अब शायद कुछ नहीं बचा, वो ऑलमोस्ट बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शायद इन लड़कों में थोड़े से ग्लिम्सेस हमें नजर आ जाए, क्योंकि PSL वो प्लेटफॉर्म है जहां पर प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं तो फिर वहां से हाईलाइट होते हैं। ये वो लड़के हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए, अंडर 19 में परफॉर्म करके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक और अंडर 19 के परफॉर्मर्स को इतना ज़्यादा याद नहीं किया जाता या हाईलाइट नहीं किया जाता। PSL में अगर कोई परफॉर्म करता है, अब समीर मिनाज की एग्जांपल आप ले लें, पूरे प्रोसेस से उठकर आ रहा है वो, डोमेस्टिक अंडर जो एज ग्रुप क्रिकेट है वो पूरी खेलते हुए आ रहा है, लेकिन PSL में वो जितना हाईलाइट हुआ है, PSL में उसकी जितनी बात हुई है वो शायद उस वक्त नहीं हुई जब वो अंडर 19 में परफॉर्म कर रहा था या डोमेस्टिक से जब वो एज ग्रुप क्रिकेट से आ रहा था। तो PSL इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लड़कों को चांस देते हैं तो वो हाईलाइट हुई। तो पिंडीज और लाहौर कलंदर्स का जो मैच है कल,
विंडीज़ कॉन्फिडेंस वाइज़ मुझे बिल्कुल डाउन लगती है, उनका कॉम्बिनेशन मुझे बिल्कुल आउट लग रहा है। लाहौर कलंदर्स के पास एक चांस है कि वो विंडीज़ को हराकर शायद इस टूर्नामेंट में अपनी होप्स को अलाइव रखें। बेशक कम होंगी लेकिन होप्स होंगी, तो कल के मैच में मुझे भी ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स जीते।